हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम समझने की कोशिश करेंगे कि पावर फैक्टर क्या होता है। देखिए, बेसिकली पावर फैक्टर टर्म कब आता है? जब हम डीसी से एसी की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारी डीसी करंट होती है वो हमारी एक सीधी रेखा में चलती है, ठीक है, डीसी करंट। तो यहाँ पे जो डीसी करंट में क्या होता है, डीसी करंट में फ्रीक्वेंसी हमारी 0 हर्ट्ज़ होती है। तो इसमें हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि एक्सएल और एक्सी, इसका इफेक्ट नहीं आता। एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाती है, 2πfl होता है एक्सएल की वैल्यू। यहाँ फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी तो ये 0 आ जाएगा, 0 मतलब शॉर्ट सर्किट। और एक्सी की वैल्यू जो निकल के आएगी 1/2πfc होती है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 0 रखेंगे तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा, ओपन सर्किट। यानी कि जब भी हम डीसी का केस लेके चलते हैं तो डीसी के केस में हमारा इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और हमारा कैपेसिटर हमारा ओपन सर्किट हो जाता है। तो जो पावर फैक्टर की हम लोग डिफिनीशन देते हैं, पावर फैक्टर जो मैथमेटिकल डिफिनीशन देते हैं, cos फाई इज इक्वल टू R/Z। तो जो डीसी के केस में होगा कि जेड की वैल्यू क्या होती है, जेड की वैल्यू होती है √R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक्सएल और एक्सी तो हमारे क्या हैं, 0 और इन्फाइनाइट है, तो ये हमारा इस टर्म में नहीं आएगा, यानी जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, R। तो जो डीसी के केस में आता है, डीसी के केस में पावर फैक्टर ये कितना होता है, पावर फैक्टर इन डीसी इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्यों? क्योंकि cos फाई की वैल्यू हम निकालेंगे तो R/R आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। लेकिन बात करें एसी के केस में, तो एसी के केस में हमारा इंडक्टिव इफेक्ट भी आता है और कैपेसिटिव इफेक्ट भी आता है, ठीक है। तो जब ये दोनों इफेक्ट हमारे आएंगे तो वहाँ पे पावर फैक्टर की वैल्यू कुछ ना कुछ निकल के आएगी। तो डीसी जब भी हम पावर फैक्टर को डिफाइन करते हैं तो एक हम लोग रिलेटिव लेके चलते हैं करंट को। जो हमारा रेफरेंस होता है वो वोल्टेज होता है, ठीक है। मान के चलो कि ये हमारी वोल्टेज की लाइन है, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि मेरा किस टाइप का लोड है। जैसे अगर लोड मेरा रजिस्टिव है, ठीक है, रजिस्टिव लोड है। दूसरा टाइप का लोड क्या होता है, इंडक्टिव लोड होता है, ठीक है। और तीसरा लोड क्या होता है, कैपेसिटिव लोड होता है। तो रजिस्टिव लोड हुआ तो जो हम मेरा करंट का जो वेवफॉर्म है, करंट का वेवफॉर्म सेम इसी के प्रोपोर्शन में चलेगा, सेम इसी के प्रोपोर्शन में चलेगा, ठीक है, करंट का वेवफॉर्म। यानी कि उस केस में मेरा पावर फैक्टर क्या होगा, रजिस्टिव लोड के केस में यूनिटी होगा, ठीक है, रजिस्टिव लोड के केस में यूनिटी होगा। और अगर मेरा इंडक्टिव लोड है तो करंट क्या होगी, लैग बिहाइंड होगी, करंट हमारी लैगिंग नेचर की होगी, ठीक है, करंट हमारी लैगिंग नेचर की होगी, लैगिंग नेचर। और अगर मेरा लोड जो है कैपेसिटिव हुआ तो, अगर लोड कैपेसिटिव हुआ तो जो करंट है वो आगे चलेगी, करंट आगे चलेगी। इसके कहने का मतलब ये हमारा केस कौन सा हो गया, लीडिंग केस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे रजिस्टिव केस हो गया, ये हमारा इंडक्टिव केस में लैगिंग पावर फैक्टर, और जो हमारा कैपेसिटिव है, कैपेसिटर है, कैपेसिटिव लोड, उसके केस में हमारा लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है। तो इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारी इंस्टेंटेनियस इक्वेशन होती है, I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी प्लस फाई, I इज इक्वल टू क्या होता है, IM साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता है, ठीक है, प्लस फाई होता है। तो जो ये फाई होता है यही हमारा कोसाइन ऑफ फाई जो होता है वो पावर फैक्टर दे देता है। इसको जो डिफाइन करते हैं, टोटल एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय अपरेंट पावर, ठीक है। मतलब मेरे अपरेंट पावर का कितना पार्ट वो एक्टिव है वो हमारा क्या दे देता है, पावर फैक्टर दे देता है। जब भी हम पावर की कैलकुलेशन करते हैं कि सपोज दैट मान लो कि एक ये वायर है, ठीक है, इस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है, इस वायर में से जो करंट फ्लो कर रहा है, तो जिस भी वोल्टेज सोर्स ये लगा होगा हमारा वायर, वो और उसका करंट, और जो हमारा जो भी लोड लगा होगा इस वायर से, मैं मान के चलो मैं मोटर लगा रहा हूँ, तो जो मोटर होता है वो इंडक्टिव नेचर का होता है, ठीक है। तो जो हमारा पावर फैक्टर निकल के आएगा वो cos फाई इज इक्वल टू P/VI। तो जो ये P होता है ये एक्टिव पावर होता है और VI होता है ये हमारा एपरेंट पावर होता है, ठीक है। तो जब भी हम पावर फैक्टर की डिफिनीशन देंगे, अगर मैथमेटिकली डिफिनीशन दे रहे हैं तो cos फाई इज इक्वल टू क्या दे देंगे, cos फाई इज इक्वल टू हम दे देंगे R/Z, ठीक है। और इसको हम वायर ट्रायंगल दिखा देंगे, ये हमारा R होता है, ये X होता है और ये Z होता है। और अगर हम इसका डिफिनेशन देना चाहें पावर के टर्म में तो cos फाई जो हमारा होता है, cos ऑफ फाई ये जो हमारा होता है एक्टिव पावर डिवाइडेड बाई
एपरेंट पावर। ठीक है, तो इस तरीके से हम ईजिली पावर फैक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।